कल हम लोगों ने चर्चा किया था स्वरवेद में ज्ञान की 4 धाराएं हैं। कहाँ से? स्वरवेद की भूमिका से। अब उसके आगे आप देखेंगे स्वामी जी ने, महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने क्या लिखा है भूमिका में। उन्होंने लिखा है, स्वरवेद सनातन पुराण ब्रह्म विद्या का सदग्रंथ है, किसी आधुनिक संप्रदाय मत का ग्रंथ नहीं। स्वरवेद क्या है? सनातन पुराण है। सनातन, जो सदा रहता हो, जो सदैव रहता हो। पुराण मतलब पुराना, सबसे पुराना ग्रंथ। अब आप सोचेंगे स्वरवेद को स्वामी जी ने रचा है 20वीं सदी में, सन 1938 में। स्वरवेद की रचना कब हुई? 38 में हुई है। और 38 में स्वरवेद की रचना हुई तो इसको क्यों सनातन पुराण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्वरवेद में वेद की भी बातें हैं। स्वरवेद में जो प्राचीनतम ज्ञान है, प्राचीनतम जो ज्ञान की धारा है, उसका भी वर्णन स्वामी सदाफल देव जी महाराज ने किया है। इसलिए उन्होंने कहा स्वरवेद क्या है? सनातन पुराण है, जो सदैव रहने वाला ज्ञान है। आज आप देखिए, आज बहुत सारे मत संप्रदाय भारत में या देश विदेश में फैले हुए हैं, जो आधुनिक हैं, कुछ दिनों से चल रहे हैं। लेकिन हमारी जो सनातन परंपरा है, हम जो सनातनी हैं, जो सनातन हिंदू धर्म है या सनातन परंपरा हमारी है, उसका कोई एक रचयिता नहीं है, उसका कोई एक प्रणेता नहीं है, उस परंपरा का कोई एक प्रणेता नहीं कि इन्होंने इस सनातन धर्म को चलाया है। आप बताइए कौन है सनातन का चलाने वाला? कौन है सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाला? कौन है सनातन धर्म को का सूत्रपात करने वाला? क्या आप बता सकते हैं? कोई भी बता सकता है? नहीं, क्योंकि ये सनातन है, सदा सृष्टि की आदि काल से चला आ रहा है। आप ईसाई धर्म देख लीजिए, अभी 2023 चल रहा है, मतलब 2023 वर्ष पूर्व ईसा मसीह का जन्म हुआ और ईसा मसीह के जन्म के साथ ही ईसाई धर्म शुरू हुआ है। बौद्ध धर्म ईसा पूर्व 6ठी सदी का माना जाता है, तो मतलब बस वहीं से चालू हुआ है। जैन धर्म का भी सूत्रपात महावीर स्वामी से हुआ, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी उनका भी समय माना जाता है, तो वहाँ से उसका सूत्रपात हुआ। बहुत ज़्यादा जो प्रचलित अभी हो रहा है, लोगों को कन्वर्टेड कर रहे हैं लोग। वैसे धर्म का भी अस्तित्व बहुत न्यून है, जिसको हम हिजरी संवत बोलते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है। किसी भी धर्म का देख लीजिए, कोई 2000, कोई 3000, कोई 3500 या 4000 से ज़्यादा, 4000 वर्ष से ज़्यादा पुराना कोई धर्म भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में नहीं होगा। अगर है तो वो मात्र एक धर्म है, जिसे हम सनातन धर्म बोलते हैं, जो सदातन रहता है, जो सदैव रहता है, जिसका कभी ह्रास विकास नहीं होता है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि स्वरवेद सनातन पुराण है। स्वरवेद क्या है? सनातन पुराण ब्रह्म विद्या का सदग्रंथ। यह क्या है? ब्रह्म विद्या। और ब्रह्म विद्या क्या है? ब्रह्म से उत्पन्न हुई है, तो ये सनातन हुई कि नहीं हुई? ब्रह्म विद्या है, ब्रह्मजा है, ईश्वरी धार, दबे न सारी शक्ति से सदगुरु जगत प्रचार। तो ब्रह्म विद्या, जिसे हम विहंगम योग कहते हैं, ये क्या है? ईश्वरीय धार है, ईश्वर के साथ ही प्रकट हुई है, तो ये सनातन ही है। जो ज्ञान ईश्वर वेद में दिया जा रहा है वो सनातन इसीलिए है क्योंकि यह ज्ञान ईश्वर से प्रकट माना जाता है, यह आज का ज्ञान नहीं है। और आगे स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है, किसी आधुनिक संप्रदाय मत का ग्रंथ नहीं है। स्पष्ट कर दिया कि स्वरवेद किसी भी आधुनिक मत संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है। आज बहुत सारे मत संप्रदाय हो गए हैं, भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में अपने अपने मत का प्रचलन कर रहे हैं, अपने अपने मत का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन विहंगम योग या स्वरवेद किसी मत का प्रचार नहीं करता। इस ग्रंथ का नाम ही है अमत, संत अमत मत दक्ष। कोई मत नहीं है इसमें। मत है तो वो सनातन है, जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त मत है। जिस मत का ज्ञान वेदों में है, जो मत वेदों में प्रकट किया गया, जो हमारी उपनिषदों में प्रकट किया गया है, जो गीता में प्रकट किया गया है, जो रामायण में प्रकट किया, उस मत का संपादन, उस मत का प्रतिपादन अगर कहीं है तो वो स्वरवेद में है। स्वामी जी ने कहा कि हम कहीं हट करके, सनातन धर्म से हट करके इस स्वरवेद में कुछ नहीं लिख रहे हैं, ये सनातन ही है। बस इसको थोड़ा सा रूपायित हमने कर दिया है। जो अलग अलग पढ़े थे, जैसे योग अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से वर्णित था। महर्षि पतंजलि ने क्या किया, उसको एक सीरियल से, एक क्रम से लगा दिया।
और वो योग दर्शन के नाम से 195 सूत्रों में 4 पादों में विभक्त करके उन्होंने रच दिया। तो स्वरवेद को उन्होंने क्या किया, अनुशासित किया, एक क्रमबद्धता दे दी। जो सनातन ब्रह्म विद्या है उसको एक क्रम प्रदान कर दिया, एक ग्रंथ के रूप में रच दिया। आप अध्यात्म का ऐसा कोई ग्रंथ दुनिया में नहीं पाएंगे जिसमें एकदम सार तत्व ब्रह्म विद्या का हो, ब्रह्म का, ईश्वर का, आत्मा का, जगत का, सृष्टि का, माया का, काल का, इन सब का जो एकदम सार तत्व है, जो एकदम फैक्ट चीज़ें हैं, वो महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने इस स्वरवेद में रचा है। तो वही उन्होंने कहा कि यह सनातन पुराण है, यह ब्रह्म विद्या का ग्रंथ है और यह कोई आधुनिक मत संप्रदाय नहीं है। ऐसा मत नहीं है कि जो 2000 पहले चला हो या जो 3000 वर्ष पहले चला हो, जो 4000 वर्ष पहले चला हो। यह सनातन है, जब से सृष्टि चल रही है तब से यह ज्ञान प्रचलित है। बस यह ज्ञान कभी लुप्त हो जाता है, कभी प्रकट हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्यम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक भी ब्रवीत। स्पष्ट कहा कि हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं आज तुमको देने जा रहा हूँ वह ज्ञान मैंने वैवस्वत सूर्य को दिया था, फिर मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र को दिया, और यह परंपरागत ज्ञान चलता रहा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टा परंतप। जो गीता पढ़ते होंगे, गीता के 4 अध्याय का 1, 2 श्लोक देखिएगा। इमं विवस्वते योगम, उसी के नीचे है एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टा परंतप। लेकिन यह परंपरागत ज्ञान चलता रहा, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, नष्ट हो गया, इसकी धारा लुप्त हो गई। और वही ज्ञान मैं आज तुम्हें देने जा रहा हूँ। अर्जुन ने कहा कि ये तो हमको थोड़ा सा असमंजस लग रहा है महाराज। कृष्ण ने कहा कि क्या? बोले कि कहाँ सूर्य का जन्म, कहाँ मनु का जन्म, कहाँ इक्ष्वाकु का जन्म, और हमारे आपके जन्म तो अभी हो रहे हैं, कुछ वर्ष पहले हुए हैं, तो आपने पहले से कैसे उनको ज्ञान दे दिया? हमको कुछ समझ में नहीं आया। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा हाँ, तुम्हें असमंजस हो सकता है, तुम्हें संशय हो सकता है, संशय होना तुम्हारा लाजमी है, संशय होना तुम्हारा वाजिब है। क्यों? क्योंकि कहा कि बहून में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। हे अर्जुन, हमारे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म बीत गए हैं। जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि तानि अहम वेद सर्वाणि। उन सभी जन्मों को मैं जानता हूँ। अहम वेद सर्वाणि, मैं उन सभी जन्मों को जानता हूँ, लेकिन न त्वम वेत्थ परंतप। हे परम तप अर्जुन, तुम उन जन्मों को नहीं जानते हो। अब बताइए, भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं जानता हूं लेकिन तुम नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि उन सभी जन्मों का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण को था लेकिन अर्जुन को नहीं था। क्योंकि कृष्ण को हम क्या कहते हैं? योगेश्वर कहते हैं, योग के ईश्वर कहते हैं। योग के एक उद्धारक के रूप में, योग के एक प्रचारक के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो योग के एक वेत्ता थे, उनको ज्ञान था पूर्व के समस्त जन्मों का, लेकिन अर्जुन को ज्ञान नहीं था। अब अर्जुन कह दे कि नहीं, हमको विश्वास ही नहीं होगा। तो कुछ चीजें हैं जो हमें परंपरागत चीजों पर भी कभी कभी विश्वास करना होता है, क्योंकि जो 3 प्रमाण माने हैं सांख्य और योग ने, उसमें क्या कहा? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष जो हमें दिखता है, अनुमान जिसका हम अनुमान कर लेते हैं, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि। धुआं अगर कहीं दिख रहा है तो निश्चित ही कहीं न कहीं अग्नि होगी। बादल घिर गया है मतलब बरसात होगी, ये अनुमान प्रमाण हम मान लेते हैं। तो बरसात हो नहीं रही है लेकिन बादल देखकर अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ, ये बादल घिर गया मतलब वर्षा होने वाली है। हम लोग अपना सामान सब समेटने लगते हैं। उसी तरह से एक प्रमाण है जिसे हम आगम प्रमाण कहते हैं, जिसके लिए न्याय कहता है, न्याय दर्शन कहता है आप्तोपदेशः शब्द। जिसे आगम प्रमाण या शब्द प्रमाण दोनों कहते हैं, वो क्या है? आप्तोपदेशः। जो आप्त पुरुष हैं, जो उस साधना के स्टेज को प्राप्त कर लिए हैं, उनके वचन ही स्वतः प्रमाण हो जाते हैं। उसमें किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती, किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं। तो भगवान कृष्ण ने यदि कह दिया कि तानि अहम वेद सर्वाणि न तुम वेत्थ परंतप, तो अर्जुन को विश्वास करना पड़ा कि हाँ, आप जानते होंगे क्योंकि आप आगम प्रमाण हैं। आप क्या हैं? आप्त पुरुष हैं। उसी तरह महर्षि सदाफलदेव जी महाराज भी आप्त पुरुष थे। उन्होंने वेद के मंत्रों को देखा था, उन्होंने स्वरवेद के इन दोहों को समाधि अवस्था में लिखा है, तो वो भी आप्त पुरुष हैं। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये स्वरवेद क्या है? सनातन पुराण है, यह किसी मत संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है,
यह ब्रह्म विद्या का ग्रंथ है, इसमें ब्रह्म के ही समस्त तत्वों का ज्ञान होगा, समस्त रूपों का जो भी उसके रूप गुण और कर्म हैं उसकी व्याख्या हम करेंगे। तो इसमें क्या क्या तत्व वर्णित किए जाएंगे, किन किन तत्वों पर उन्होंने चर्चा की है, आगे के वीडियोज में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त समझते हैं और एक बार आप सभी से आग्रह जरूर करेंगे कि यदि अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ नियमित जुड़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आप सभी को 2-4 दिन का अंतर हो जाता है कभी कभी, क्योंकि व्यस्तता रहती है, कुछ न कुछ कार्यक्रम रहते हैं और बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नियमित 1-2 दिन के अंतराल में आपको सर्ववेद के क्रमिक वीडियोज प्राप्त होते रहें। तो यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर से जरूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। आगे पुनः स्वरवेद की भूमिका से ही हम पढ़ेंगे कि स्वरवेद की भूमिका में महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने क्या कहा है।